हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मेरा नाम है शेखर और आप देख रहे हैं एमएस फार्मेसी। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लगभग 160 से भी ज़्यादा दवाओं के बारे में जानेंगे को जोन सी मेडिकल स्टोर पर होनी चाहिए या आपको मेडिकल स्टोर पर रखनी चाहिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पेन किलर्स टैबलेट के बारे में। मेडिकल स्टोर पर कौन कौन सी टैबलेट्स रखनी चाहिए, तो चलिए। तो इसमें आती है पैरासीटामोल टैबलेट। वैसे तो ये मुख्यतः बुखार के लिए प्रयोग में ली जाती है, लेकिन हल्के फुल्के दर्द के लिए ये इस्तेमाल की जाती है। तो पैरासीटामोल टैबलेट को भी आपको इसमें रखना है। दूसरा है आइबुप्रोफेन प्लस पैरासीटामोल कॉम्बिनेशन की टैबलेट भी आपको मेडिकल स्टोर पर रखना है। और डाइक्लोफिनेक प्लस पैरासीटामोल टैबलेट की कॉम्बिनेशन की टैबलेट को भी आपको अपने मेडिकल स्टोर पर रखना है। और एसिक्लोफिनेक पैरासीटामोल कॉम्बिनेशन टैबलेट को भी आपको रखना है। हल्के फुल्के दर्द के लिए आइबुप्रोफेन रखना है 200 mg 400 mg, ये दोनों ही इसमें आपको रखना है। डाइक्लोफिनेक 50 mg में भी आपको रखना है। और डाइक्लोफिनेक 100 mg SR भी आपको टैबलेट रखनी है। एसिक्लोफिनेक 100 mg में भी आपको मेडिकल स्टोर पर रखनी है। अब बात करते हैं कुछ सीवियर पेन के बारे में। तो उनके लिए आपको कौन कौन सी टैबलेट मेडिकल स्टोर पर रखनी है, तो उसमें आपको ट्रामाडोल पैरासीटामोल कॉम्बिनेशन की टैबलेट आपको रखनी है। और ट्रामाडोल के कैप्सूल भी आपको रखने हैं। ये 50 mg में भी आते हैं और 100 mg में भी आते हैं, दोनों में आपको ये रखने हैं। और अब बात करते हैं जिनको दर्द के साथ नसों में खिंचाव वगैरह रहता है या नस वगैरह में खिंचाव आ जाता है, उसके लिए आपको रखनी है डाइक्लोफिनेक पैरासीटामोल क्लोरोजोक्सोजोन की टैबलेट, आइबुप्रोफेन पैरासीटामोल क्लोरोजोक्सोजोन कॉम्बिनेशन की टैबलेट, ये आपको मेडिकल स्टोर पर रखनी है। और अगर किसी को दर्द के साथ सूजन भी है तो आपको डाइक्लोफिनेक पैरासीटामोल सेरापेप्टिडेज की कॉम्बिनेशन वाली टैबलेट आपको रखनी है। एसिक्लोफिनेक पैरासीटामोल सेरापेप्टिडेज कॉम्बिनेशन की टैबलेट आपको रखनी है। किसी को पैरासीटामोल से एलर्जी होती है तो उसके लिए आपको सूजन के लिए सेरापेप्टिडेज 10 mg टैबलेट भी आपको मेडिकल स्टोर पर रखनी है। तो ये कुछ पेन किलर टैबलेट्स थी जो कि आपके मेडिकल स्टोर पर होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, कुछ पेन किलर टैबलेट्स हो रहे जो कि मैं बता रहा हूँ, जैसे कैट्रोलॉक टैबलेट भी आपके मेडिकल स्टोर पर होनी चाहिए। मैफिनेमिक एसिड टैबलेट ये 250 mg और 125 mg दोनों में आती है, ये भी आपके मेडिकल स्टोर पर होनी चाहिए। और नीमोसलाइड 100 mg टैबलेट भी आपके मेडिकल स्टोर पर होनी चाहिए। तो ये कुछ पेन किलर्स थी जो कि आपके मेडिकल स्टोर पर होनी ही चाहिए। तो अब बात करते हैं एंटी एलर्जिक टैबलेट्स के बारे में जो आप सभी के मेडिकल स्टोर पर होनी चाहिए। तो कौन कौन सी एंटी एलर्जिक टैबलेट्स है, चलिए उनके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहली एंटी एलर्जिक टैबलेट है ओलिवोसिट्राजिन 5 mg टैबलेट जो कि आपके मेडिकल स्टोर पर होनी चाहिए। सिट्राजिन 10 mg टैबलेट होनी चाहिए आपके मेडिकल स्टोर पर। हाइड्रोक्सिन 25 mg टैबलेट भी आपके मेडिकल स्टोर पर होनी चाहिए। और एविल जो कि 25 mg और 50 mg में आती है, ये भी आपके मेडिकल स्टोर पर होनी चाहिए। अब बात करते हैं कुछ एंटीकोल टैबलेट के बारे में जो इसमें कि सिट्राजिन स्यूडोएफ्रिन पैरासीटामोल कॉम्बिनेशन में आप अपने मेडिकल स्टोर पर रख सकते हैं। और फेनाइल एफ्रिन क्लोरोफेनारामाइन पैरासीटामोल के कॉम्बिनेशन की टैबलेट भी आप अपने मेडिकल स्टोर पर रख सकते हैं। तो ये कुछ एंटीकोल्ड की टैबलेट थी और ये जो है ये एंटी एलर्जिक टैबलेट थी जो कि आपके मेडिकल स्टोर पर होनी चाहिए। तो ये कुछ मेडिसिन्स थी जो कि आपके मेडिकल स्टोर पर होनी। तो अब बात करते हैं एंटी स्पोज्मोडिक टैबलेट के बारे में जो कि पेट दर्द यानी पेट दर्द में कौन कौन सी मेडिसिन होती है, तो आपके मेडिकल स्टोर पर वे कौन कौन सी मेडिसिन होनी चाहिए, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहली मेडिसिन है डाइसाइक्लोमीन 10 mg टैबलेट, ये भी आपको अपने मेडिकल स्टोर पर रखनी है। डाइसाइक्लोमीन पैरासीटामोल कॉम्बिनेशन की टैबलेट भी आपको मेडिकल स्टोर पर रखनी है। और डोर्टावेरिन मैफिनेमिक एसिड टैबलेट भी आपको रखनी है। और डोर्टावेरिन 40 mg ये भी आपको अपने मेडिकल स्टोर पर रखनी है। तो ये कुछ एंटी स्पाज्मोडिक टैबलेट्स थी जो कि आपके मेडिकल स्टोर पर होनी ही चाहिए। तो अब बात करते हैं कुछ गैस्ट्रेटिस रिलेटेड मेडिसिन यानी गैस में काम आने वाली कुछ मेडिसिन जो कि आपके मेडिकल स्टोर पर होनी चाहिए। तो ये कौन कौन सी है, चलिए जानते हैं। तो इसमें आपको
रेंटडीन टैबलेट रखनी है 150 mg और 300 mg में, ये जेनटेक के नाम से भी आती है और उसी के नाम से आप ले सकते हैं। ओमिप्राजोल कैप्सूल आपके मेडिकल स्टोर पर होना चाहिए। पेंटोप्राजोल होनी चाहिए और ओमिप्राजोल एंड डोमपेरिडोन कैप्सूल का कॉम्बिनेशन भी आपके मेडिकल स्टोर पर होना चाहिए। पेंटाप्राजोल एंड डोमपेरिडोन कैप्सूल भी आपके मेडिकल स्टोर पर होने चाहिए। और रेनिटिडिन एंड ओंडानसेट्रोन कॉम्बिनेशन की आपको टैबलेट आपके मेडिकल स्टोर पर होनी चाहिए। इसके अलावा कुछ सिरप्स भी आते हैं, तो उसमें आप एंटासिड सिरप्स भी रख सकते हैं। ये डाइजीन लिक्विड होता है, ये मतलब किसी भी कंपनी का आप रख सकते हैं। ये एंटासिड सिरप होता है, तो ये भी आपके मेडिकल स्टोर पर होना चाहिए। तो ये कुछ गैस्ट्रिक रिलेटेड मेडिसिन्स थी जो कि आपके मेडिकल स्टोर पर होनी ही चाहिए। तो अब बात करते हैं कुछ एंटी इमेटिक मेडिसिन्स के बारे में, यानी कि उल्टी में कौन कौन सी मेडिसिन आपके मेडिकल स्टोर पर होनी चाहिए। तो इसमें आपको मेटालक्लोप्रोमाइड टैबलेट भी आपको रखनी होगी। डोमपेरिडोन टैबलेट आपके मेडिकल स्टोर पर होनी चाहिए और ओंडानसेट्रोन टैबलेट आपके मेडिकल स्टोर पर होनी चाहिए। तो ये एंटीमेटिक मेडिसिन है जो कि आपके मेडिकल स्टोर पर होनी ही चाहिए। बात करते हैं एंटीवर्टिगो टैबलेट्स के बारे में, यानी चक्कर आने वाली टैबलेट्स के बारे में, और कौन कौन सी टैबलेट्स आपको अपने मेडिकल स्टोर पर रखनी है। तो चलिए जानते हैं। तो एंटीवर्टिगो टैबलेट्स में आपको स्टेमेटिल MD टैबलेट्स आपको अपने मेडिकल स्टोर पर रखनी है। सिनार्जिन टैबलेट जो 25 mg में आती है, ये भी आपको अपने मेडिकल स्टोर पर रखनी है। और बीटाहिस्टिन टैबलेट जो 8 mg और 60 mg है, दोनों ही 8 mg में भी और 60 mg में भी, दोनों में आपको अपने मेडिकल स्टोर पर रखनी है, जिससे कि जैसी पेशेंट की रिक्वायरमेंट हो आप उसकी रिक्वायरमेंट को पूरी कर सके। तो ये कुछ मेडिसिन है एंटीबायोटिकों की जो कि आपके मेडिकल स्टोर पर होनी ही चाहिए। तो अब बात करते हैं एंटी डायरियल टैबलेट्स, यानी दस्तों में कौन कौन सी टैबलेट आपको अपने मेडिकल स्टोर पर रखनी है। तो जानते हैं। तो सबसे पहली टैबलेट है लोपरामाइड टैबलेट, ये आपको अपने मेडिकल स्टोर पर ज़रूर रखनी है। और इंट्राकेनल टैबलेट भी रखती है, जिसके अंदर इंट्राकेनल और लोपरामाइड कॉम्बिनेशन होता है। और लैक्टिक एसिड बेसिलियस टैबलेट भी आपको अपने मेडिकल स्टोर पर रखनी है, स्पोरलैक टैबलेट्स। तो ये कुछ मेडिसिन्स है जो कि एंटी डायरियल टैबलेट्स होती है, ये आपको मेडिकल स्टोर पर अपने ज़रूर से रखनी है। तो अब बात करते हैं कॉन्स्टिपेशन में कौन कौन सी मेडिसिन आपको अपने मेडिकल स्टोर पर रखनी है। चलिए जानते हैं कौन कौन सी मेडिसिन रखनी है। तो इसमें है सबसे पहली मेडिसिन बिस्कोडाइल टैबलेट, जो कि आपको अपने मेडिकल स्टोर पर रखनी है। इसबगोल भुस्सी आती है, वो भी आपको अपने मेडिकल स्टोर पर रखनी है। क्रेमाफिन लिक्विड जो सिरप आता है, ये आपको रखना है। लैक्टोलोज लिक्विड भी आपको अपने मेडिकल स्टोर पर ज़रूर से रखना है। कुछ कॉम्बिनेशन वाली आती है, जैसे कि फेराफाइन मिल्क एंड मैग्नीशियम सोडेल पोल सल्फेट, ये कॉम्बिनेशन की मेडिसिन आपको अपने मेडिकल स्टोर पर रखनी है। बच्चों के लिए ग्लिसरीन सुपोटरीज आता है, ये आपको रखना है। और बड़ों के लिए कोई भी एनिमा आप रख सकते हैं। तो ये कुछ मेडिसिन है कॉन्स्टिपेशंस के लिए जो कि आपको अपने मेडिकल स्टोर पर रखनी ही है। तो अब हम बात करते हैं कुछ विटामिन मिनरल्स एंड अदर मेडिसिन्स के बारे में। तो कौन कौन सी मेडिसिन्स है जो कि आपको अपने मेडिकल स्टोर पर रखनी है, चलिए जानते हैं। तो इसमें है बीकासूल कैप्सूल आपको अपने मेडिकल स्टोर पर रखना है। नीरोबोन फ्रूट टैबलेट जो कि आती है, आपको अपने मेडिकल स्टोर पर रखनी है। फोलिक एसिड टैबलेट भी आपको अपने मेडिकल स्टोर पर ज़रूर से रखनी है। और फेरस सल्फेट एंड फोलिक एसिड कॉम्बिनेशन की टैबलेट भी आपको अपने मेडिकल स्टोर पर रखनी है। कैल्शियम विटामिन D3 के साथ जो टैबलेट आती है, उसको भी आपको अपने मेडिकल स्टोर पर रखनी है। और विटामिन E के कैप्सूल जो कि आपको अपने मेडिकल स्टोर पर रखना है। और विटामिन C की टैबलेट जो कि लिम्सी के नाम से आती है, उसको भी आपको अपने मेडिकल स्टोर पर रखना है। तो ये कुछ विटामिन्स की टैबलेट्स थी जो कि आपको अपने मेडिकल स्टोर पर ज़रूर से रखना है। तो फ्रेंड्स, कुछ विटामिन्स की मेडिसिन्स और है जो कि कैल्शियम सस्पेंशन आपको अपने मेडिकल स्टोर पर रखना है। डाइजेस्टिव एंजाइम जो सिरप की फॉर्म में आता है, ये भी आपको अपने मेडिकल स्टोर पर रखना है। एरिस्टोजैम सिरप भी आपको अपने मेडिकल स्टोर पर ज़रूर से रखना है। साइप्रोहेप्टेडिन सिरप जो कि भूख के लिए पेशेंट को दिया जाता है, ये भी आपको अपने मेडिकल स्टोर पर रखना है। और इसकी साइप्रोहेप्टेडिन की टैबलेट भी आती है, ये भी आपको अपने मेडिकल स्टोर पर ज़रूर से रखनी है। और एल्बेंडाजोल टैबलेट जो कि कीड़ों के लिए दी जाती है, ये भी आपको अपने मेडिकल स्टोर पर रखनी है। तो ये कुछ मेडिसिन्स थी जो कि अपने मेडिकल स्टोर पर आपको ज़रूर से रखनी है।
तो फ्रेंड्स अब बात करते हैं कुछ क्रीम्स और ऑइंटमेंट्स के बारे में जो कि आपको अपने मेडिकल स्टोर पर रखनी है। तो इसमें आप पोविडीन आयोडीन ऑइंटमेंट भी आप अपने मेडिकल स्टोर पर रख सकते हैं, जिस ये बिटाडीन के नाम से भी आती है। और इसके गार्गल्स भी आते हैं, पोविडीन आयोडीन गार्गल्स, ये भी आपको अपने मेडिकल स्टोर पर रखना है। और पोविडीन आयोडीन लिक्विड भी आता है जो कि आपको अपने मेडिकल स्टोर पर रखना है। और सिल्वर सल्फेटिजन क्रीम भी आपको अपने मेडिकल स्टोर पर रखनी है। सिल्वर सल्फेट क्रीम भी आपको अपने मेडिकल स्टोर पर रखनी है। और सोफ्रामाइसिन क्रीम भी आपको अपने मेडिकल स्टोर पर रखनी है, जो कि जलन वगैरह में लगाई जाती है। और दर्द के लिए आपको डाइक्लोफेनेक जेल भी रखना है, और डाइक्लोफेनेक की स्प्रे भी आपको अपने मेडिकल स्टोर पर रखनी है। अब कुछ फंगल क्रीम्स के बारे में बात करेंगे। तो इसमें आपको क्लोट्रिमाजोल क्रीम भी आपको आप मेडिकल स्टोर पर रखनी है। इसका पाउडर भी आता है क्लोट्रिमाजोल का, ये भी आपको अपने मेडिकल स्टोर पर रखना है। क्लोट्रिमाजोल बैक्लोमेथासोनियोमाइसिन कॉम्बिनेशन की क्रीम भी आपको मेडिकल स्टोर पर रखनी है। और कीटाकेनाजोल क्रीम भी आपको अपने मेडिकल स्टोर पर रखनी है। और लूलिकेनाजोल की क्रीम भी आती है, ये भी अपने मेडिकल स्टोर पर आपको ज़रूर से रखनी है। कोलबेस्टोल क्रीम भी आपको अपने मेडिकल स्टोर पर रखनी है। और कोलबेस्टोल जेंटामाइसिन कॉम्बिनेशन की क्रीम भी आपके मेडिकल स्टोर पर होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स ये कुछ क्रीम्स और स्प्रे थी जो कि आपके मेडिकल स्टोर पर होनी ही चाहिए। तो फ्रेंड्स कुछ क्रीम्स और ऑइंटमेंट्स और भी है। तो इसमें आप कीटाकेनाजोल का शैम्पू भी आता है, ये भी आपको अपने मेडिकल स्टोर पर रखना है। और परमेथ्रिन लोशन आता है, ये भी आपको अपने मेडिकल स्टोर पर रखना है, जो कि एलर्जी के लिए प्रयोग में लिया जाता है। और परमेथ्रिन की सोप भी मेडिकल स्टोर पर आपको अपने रखनी है। और लिक्विड में डिटोल भी आपको अपने मेडिकल स्टोर पर रखना है। और फ्रेंड्स एक जो ये ट्यूब है थ्रोम्बोफोप, ये भी आपको अपने मेडिकल स्टोर पर रखनी है। जब किसी इंजेक्शन से नसों में गांठ बन जाती है उसके लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो इस क्रीम को रखना आपको बहुत ज़रूरी है। तो मेडिकल स्टोर पर ये थ्रोम्बोफोप क्रीम भी ज़रूर होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स अब बात करते हैं आई ड्रॉप्स के बारे में। तो ये आई ड्रॉप्स भी आपके मेडिकल स्टोर पर होनी बहुत ज़रूरी है। तो कौन कौन सी आई ड्रॉप्स आपको अपने मेडिकल स्टोर पर रखनी चाहिए, चलिए जानते हैं। तो आपको सिप्रोफ्लोक्सासिन आई ड्रॉप आपको अपने मेडिकल स्टोर पर रखनी चाहिए। सिप्रोफ्लोक्सासिन का आई का ऑइंटमेंट आता है, ये भी आपको अपने मेडिकल स्टोर पर रखना चाहिए। क्लोरोफेनिकोल आई कैप्सूल आता है, जिन्हें आंखों के कैप्सूल बोला जाता है, आंखों के कैप्सूल आते हैं, वो भी आपको अपने मेडिकल स्टोर पर रखने चाहिए। सिप्रोफ्लोक्सासिन एंड डेक्सामेथासोन कॉम्बिनेशन की आई ड्रॉप भी आपको अपने मेडिकल स्टोर पर रखनी है। टोब्रामाइसिन एंड डेक्सामेथासोन कॉम्बिनेशन की आई ड्रॉप भी आपको अपने मेडिकल स्टोर पर रखनी है। कार्बोक्सीमिथाइल सेलुलोज आई ड्रॉप भी आपको अपने मेडिकल स्टोर पर रखनी है। और फ्लर्बीप्रोफेन आई ड्रॉप की फ्लर्बीप्रोफेन आई ड्रॉप भी आपको अपने मेडिकल स्टोर पर रखनी है। तो ये कुछ आई ड्रॉप्स है जो कि आपको अपने मेडिकल स्टोर पर रखनी ही है। तो अब बात करते हैं एयर ड्रॉप्स के बारे में, जो कि आपके मेडिकल स्टोर पर होनी चाहिए। तो कौन कौन सी एयर ड्रॉप्स होनी चाहिए, चलिए जानते हैं। तो इसमें आपको क्लोट्रिमाजोल बैक्लोमेथासोन कॉम्बिनेशन की ईयर ड्रॉप आपको अपने मेडिकल स्टोर पर रखनी है। और एंटीवैक्स ईयर ड्रॉप्स आपको अपने मेडिकल स्टोर पर रखनी है। और सिप्रोफ्लोक्सासिन एंड डेक्सामेथासोन कॉम्बिनेशन की ईयर ड्रॉप आपको अपने मेडिकल स्टोर पर ज़रूर से रखनी है। और ओटैक एसी ईयर नाम की एक ड्रॉप आती है, ये भी आपको अपने मेडिकल स्टोर पर रखनी है। तो ये कुछ ईयर ड्रॉप्स है जो कि आपके मेडिकल स्टोर पर होनी ही चाहिए। तो फ्रेंड्स अब बात करते हैं मेडिसिन फॉर फीमेल, यानी महिलाओं के लिए कौन कौन सी मेडिसिन आपको अपने मेडिकल स्टोर पर रखनी है, चलिए जानते हैं। तो आपको इसमें नोरेथिस्ट्रोन 5 mg टैबलेट आपको अपने मेडिकल स्टोर पर रखनी है। मैला एन टैबलेट आपको अपने मेडिकल स्टोर पर रखनी है। माला डी टैबलेट रखनी है। ओवरऑल एल टैबलेट आपको अपने मेडिकल स्टोर पर रखनी है। और ओवरऑल जी आपको टैबलेट अपने मेडिकल स्टोर पर ज़रूर से रखनी है। और सहेली टैबलेट भी आती है जो कि अपने मेडिकल स्टोर पर आपको रखनी है। और टेरनेक्जिम एसिड टैबलेट आती है जो कि आपको अपने मेडिकल स्टोर पर रखनी है ब्लीडिंग के लिए। इथमसाइलेट टैबलेट आती है, ये भी ब्लीडिंग के लिए आती है, ये भी आपको अपने मेडिकल स्टोर पर रखनी है। और क्लोट्रिमाजोल वेजाइनल टैबलेट जो कि वेजाइना में इन्फेक्शन होने पर दी जाती है, तो ये भी आपको अपने मेडिकल स्टोर पर रखनी है। और फ्लूकोनाजोल टैबलेट 150 mg भी आपको मेडिकल स्टोर पर होनी चाहिए। तो ये कुछ फीमेल मेडिसिन है जो कि आपके मेडिकल स्टोर पर होनी ही चाहिए।
तो फ्रेंड्स अब बात करते हैं कुछ जनरल प्रोडक्ट्स ओटीसी मेडिसिन इन सभी के बारे में। तो कौन कौन से जनरल प्रोडक्ट्स आपके मेडिकल स्टोर पर होने चाहिए, तो चलिए जानते हैं। तो इसमें विक्स वेपोरप आपके मेडिकल स्टोर पर होना चाहिए, विक्स इनहेलर होना चाहिए, आयोडेक्स बाम आपको रखना है मेडिकल स्टोर पर, टाइगर बाम भी आपको रखना है, और इनोसैचिट आपके मेडिकल स्टोर पर होने चाहिए, और इनो बोटल्स भी आपको अपने मेडिकल स्टोर पर रखना है, सैनिटरी पैड्स रखने हैं, डायपर्स आपके मेडिकल स्टोर पर होने चाहिए, कॉन्डोम्स आपके मेडिकल स्टोर पर होने चाहिए, और कुछ टैबलेट जो कि पुरुषों के लिए होती है, सैडनाफिल टैबलेट जो कि 50 mg 100 mg में आप आती है, ये भी आपको अपने मेडिकल स्टोर पर रखनी है। टैडलाफिल टैबलेट जो कि 5 mg और 10 mg में आती है, ये भी आपको अपने मेडिकल स्टोर पर रखनी है। और मिल्क बोतल आपको रखनी है बच्चों के लिए, ये भी आपको मेडिकल स्टोर पर होनी चाहिए। ग्रैप वाटर होना चाहिए, और डाबर की जन्म घूटिया आपके मेडिकल स्टोर पर होनी चाहिए, और सेरेलैक आपके मेडिकल स्टोर पर होना चाहिए, और प्रोटीन पाउडर ये आपके मेडिकल स्टोर पर ज़रूर से होना चाहिए। और कुछ बैंडेज और बैंडेड और क्रैप बैंडेज कॉटन आपके मेडिकल स्टोर पर होने चाहिए, और ORS भी आपके मेडिकल स्टोर पर होने चाहिए। तो ये सभी जनरल प्रोडक्ट्स आपके मेडिकल स्टोर पर ज़रूर से होने चाहिए। तो फ्रेंड्स अब बात करेंगे पेडियाट्रिक मेडिसिन के बारे में, यानी बच्चों की कौन कौन सी मेडिसिन आपके मेडिकल स्टोर पर होनी चाहिए। तो चलिए जानते हैं। तो इसमें आपको पैरासीटामोल के सिरप और ड्रॉप्स भी आपको अपने मेडिकल स्टोर पर रखने चाहिए, और मेफेनेमिक एसिड आपके सिरप होता है जो कि आपके मेडिकल स्टोर पर होना चाहिए। पैरासीटामोल एंड मेफेनेमिक एसिड कॉम्बिनेशन का सिरप भी आपके मेडिकल स्टोर पर होना चाहिए, और नियोपेप्टिन सिरप और ड्रॉप भी आपके मेडिकल स्टोर पर होने चाहिए, और कोलिकेट ड्रॉप्स भी आपके मेडिकल स्टोर पर होने चाहिए। फिगोलैक्स ड्रॉप भी आपके मेडिकल स्टोर पर होने चाहिए। आइबुजैसिक प्लस सिरप भी आपके मेडिकल स्टोर पर होने चाहिए। सिट्राजिन सिरप भी आपके मेडिकल स्टोर पर होने चाहिए, और एंटी कोल्ड सिरप भी आपके मेडिकल स्टोर पर होने चाहिए, और स्पोरलैक्स सैचेट भी आपके मेडिकल स्टोर पर होने चाहिए। और ओफ्लोक्सासिन ओनिंडाजोल कॉम्बिनेशन के सिरप भी आपके मेडिकल स्टोर पर होना चाहिए। एंटीबायोटिक में एमोक्सिक्लेव सिरप आपके मेडिकल स्टोर पर होना चाहिए, और एजिथ्रोमाइसिन सिरप 100 mg एंड 200 mg में आपके मेडिकल स्टोर पर ज़रूर से होना चाहिए। एल्बेंडाजोल का ओरल सस्पेंशन कीड़ों के लिए आता है जो बच्चों के लिए, वे भी आपके मेडिकल स्टोर पर होना चाहिए। एरिस्टोजाइम ड्रॉप भी आपके मेडिकल स्टोर पर होना चाहिए। मल्टीविटामिन सिरप भी आपके मेडिकल स्टोर पर होना बहुत ही ज़रूरी है, और मल्टीविटामिन ड्रॉप्स भी आपके मेडिकल स्टोर पर होनी चाहिए। तो ये थी कुछ पेडियाट्रिक मेडिसिन, यानी जो कि बच्चों के लिए आपको अपने मेडिकल स्टोर पर ज़रूर से रखनी है। तो फ्रेंड्स अब बात करते हैं एंटीबायोटिक टैबलेट्स के बारे में। बड़ों के लिए जो एंटीबायोटिक टैबलेट्स होती है, वैसे तो एंटीबायोटिक टैबलेट्स बहुत सारी होती है, लेकिन हमने इनमें कुछ मुख्यतः एंटीबायोटिक टैबलेट्स को लिया है जो कि आपके मेडिकल स्टोर पर होनी ही चाहिए। तो चलिए जानते हैं उनको। तो इसमें आपके पास एजिथ्रोमाइसिन टैबलेट होनी चाहिए जो कि 250 mg और 500 mg दोनों में ही आती है, दोनों में ही आपको इसे रखना है। और ओफ्लोक्सासिन एंड ओनिंडाजोल टैबलेट भी आती है कॉम्बिनेशन टैबलेट में, तो ये भी आपके मेडिकल स्टोर पर होनी चाहिए। और एमोक्सिसिलिन कलुनेट टैबलेट भी आपको अपने मेडिकल स्टोर पर रखनी है। मेट्रोनिडाजोल टैबलेट भी आती है, ये भी आपको अपने मेडिकल स्टोर पर ज़रूर से रखनी है। और सिफैक्जिम टैबलेट 100 mg एंड 200 mg में आती है, इसे दोनों ही में आपको अपने मेडिकल स्टोर पर रखना है। और नॉरफ्लोक्सासिन 400 mg टैबलेट होती है, ये भी आपको अपने मेडिकल स्टोर पर ज़रूर से रखनी है। तो ये थी कुछ एंटीबायोटिक टैबलेट जो कि आपके मेडिकल स्टोर पर होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स अब बात करेंगे हम कफ सिरप के बारे में, यानी कफ सिरप कौन कौन से आपके मेडिकल स्टोर पर होने चाहिए। तो जानते हैं कौन कौन से मेडिकल स्टोर पर कफ सिरप रखे जाते हैं इनके बारे में। तो चलिए, तो कफ सिरप में आप क्लोरोफेनरामाइन, एमोनियम क्लोराइड, सोडियम सिट्रेट, मैंथोल सिरप का कॉम्बिनेशन आप अपने मेडिकल स्टोर पर रख सकते हैं। डेक्स्ट्रोमेथोर्फेन एंड क्लोरोफेनरामाइन सिरप भी आप अपने मेडिकल स्टोर पर रख सकते हैं। और एम्ब्रोक्सोल, टर्बुटालाइन, क्लूफेंसिन सिरप, इस कॉम्बिनेशन का सिरप भी आप अपने मेडिकल स्टोर पर रख सकते हैं। और साल्बिटामोल का सिरप भी आप अपने मेडिकल स्टोर पर ज़रूर से रखें। क्लोरोफेनरामाइन कोडीन सिरप भी आपको अपने मेडिकल स्टोर पर रखना होता है। तो ये कुछ कफ सिरप थे जो कि आपको अपने मेडिकल स्टोर पर ज़रूर से रख।
तो फ्रेंड्स अब बात करते हैं इंजेक्शन एंड इन्फ्यूजन्स के बारे में, जो कि आपको अपने मेडिकल स्टोर पर रखने हैं। तो कौन कौन से हैं चलिए जानते हैं। तो इसमें आपको टीटेनस इंजेक्शन भी आपको अपने मेडिकल स्टोर पर रखना है, जिसे टीटीई का इंजेक्शन भी बोलते हैं। और डाइक्लोफिनेक इंजेक्शन आपके मेडिकल स्टोर पर जरूर होना चाहिए। पेंटाप्राजोल का इंजेक्शन भी आपके मेडिकल स्टोर पर होना चाहिए। ओंडानसेट्रोन उल्टी के लिए जो इंजेक्शन होता है ये भी आपके मेडिकल स्टोर पर होना चाहिए। और एविल इंजेक्शन भी आपके मेडिकल स्टोर पर होना चाहिए, एंटी एलर्जिक इंजेक्शन होता है। डेक्सोना का इंजेक्शन भी आपके मेडिकल स्टोर पर होना चाहिए, जो कि एक स्टेरॉइड है। और डेरिफाइलिन का इंजेक्शन भी आपके मेडिकल स्टोर पर होना चाहिए, जो कि अस्थमा वगैरह के पेशेंट में आपको देना होता है। तो कुछ मल्टीविटामिन इंजेक्शन भी आपके मेडिकल स्टोर पर होना चाहिए, जैसे कि न्यूरोबोन फोर्ट, पोलिबियोन, इस तरह के। तो डाइसाइक्लोमिन इंजेक्शन भी आपके मेडिकल स्टोर पर होना चाहिए, यह पेट दर्द के लिए होता है। और डोर्टावेरिन इंजेक्शन भी आपके मेडिकल स्टोर पर होना चाहिए, जो कि पेट दर्द के लिए होता है। और कुछ जैसे कि ट्रामाडोल इंजेक्शन, ये भी आपके मेडिकल स्टोर पर होना चाहिए। रानिटिडीन इंजेक्शन भी गैस के लिए आपके मेडिकल स्टोर पर होना चाहिए। विटकोफोल इंजेक्शन भी आपके मेडिकल स्टोर पर होना चाहिए। कुछ एंटीबायोटिक इंजेक्शन्स है, जो कि एमिकासिन इंजेक्शन, जो कि आपके मेडिकल स्टोर पर होना बहुत ज़रूरी है। जेंटामाइसिन इंजेक्शन और सेफ्ट्रैक्सोन इंजेक्शन, ये भी आपके मेडिकल स्टोर पर होने चाहिए। और कुछ इन्फ्यूजन है, जो कि आरएल और डीएनएस और D5% और D25% में आपके पास होनी चाहिए। सिप्रोफ्लोक्सासिन में भी आपके पास इन्फ्यूजन होना चाहिए। और मेट्रिनडजोल और ओफ्लोक्सासिन और इंडाजोल के इंजेक्शन भी आपके पास होना चाहिए। तो ये कुछ इंजेक्शन्स और इन्फ्यूजन थे, जो कि आपके मेडिकल स्टोर पर होने ही चाहिए। तो फ्रेंड्स कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें हैं जो कि आपके मेडिकल स्टोर पर होनी चाहिए, जैसे कि IV सेट, कैनुला, बटरफ्लाई, कैन फिक्स और पेपर टेप और सिरिंज 2 ml से लेकर 20 ml तक आपके मेडिकल स्टोर पर होनी चाहिए। इंसुलिन सिरिंज भी आपके मेडिकल स्टोर पर ज़रूर से होनी चाहिए, ये आपको ज़रूर रखनी है। और ये सभी चीज़ें आपको अपने मेडिकल स्टोर पर रखनी होती है। और फ्रेंड्स जैसे कि जहाँ पर आपका मेडिकल स्टोर पर है, आप आसपास के डॉक्टरों से बात करें, जो ब्रांड या जो मेडिसिन्स वो प्रेस्क्राइब करते हैं उनको आप रखें उनसे बात करके। तो ये सभी मेडिसिन आप अपने मेडिकल स्टोर पर रख सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही। और ये वीडियो कैसी लगी आप ज़रूर बताएं, कमेंट्स करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।